करम साहब, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के हवाले से फ़ैसला दिया, एक राय दी है। बहुत से लोगों को नहीं मालूम कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का असल रोल क्या है। एज ए लीगल एक्सपर्ट, क्या रोल है इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का? मियाँ साहब, बात ये है, आम लोगों की जुबान में कहूँ तो आर्टिकल 227 डील करता है हम्म, तमाम लॉज से। जितने भी लॉज बनेंगे हम्म, वो सब के सब जो हैं वो कुरान और सुन्ना के जो है वो इंजंक्शंस के, अगर वो उससे टकराते हैं तो वो उसको कन्फर्मिटी नहीं मिलेगी। हम्म। अगर कहें तो मैं ये जी जी, पढ़ दूं। ज़रूर, ये ज़्यादा अच्छा होगा, उन्होंने कहा बिल्कुल। आर्टिकल 227 क्लॉज 1 है, हम्म, ऑल एग्जिस्टिंग लॉज शेल बी ब्रॉट इन कन्फर्मिटी हम्म, with the injunctions of Islam as laid down in the Holy Quran and हम्म, Sunnah. हम्म, In this part, referred to as the injunctions of Islam, and हम्म, no law हम्म। shall be enacted which is repugnant to such injunctions. हम्म। असल जो रोल है इस्लामी हाँ, नज़रियाती कौंसिल आप का, अब देखिए ना, हमारे आइन कंसर्न। ने आइन ने ये सारी बातें बताई जी। हैं। ये आर्टिकल 230 है। हम्म, उन्हें कहा कि द प्रेसिडेंट हम्म, और द गवर्नर ऑफ हम्म, द प्रोविंस में इफ 2/5 of its total membership so require the house of a provincial assembly shall refer to Islamic council हम्म, for advice हम्म, any question हम्म, as to whether a proposed law हम्म, is or is not हम्म। repugnant to the injunctions of ठीक Islam। है। ये प्रेसिडेंट ने रेफरेंस उसका जो है वो बनाना है। प्रेसिडेंट या गवर्नर? वो प्रेसिडेंट हाँ, देखिए, अगर कोई बेशक। प्रोविंशियल जी लेवल जी, पे होएगा बिल्कुल तो बिल्कुल, गवर्नर, गवर्नर और करेगा। अगर जो है वफाक के लेवल पे होएगा, फेडरेशन लेवल पे ठीक। होएगा, तो जो है वो प्रेसिडेंट। ठीक है। अब आ जाते हैं इसके फंक्शंस। हम्म, द फंक्शंस ऑफ द इस्लामिक काउंसिल शेल, हम्म, नंबर 1 ए, to make recommendations to Majlis Shura, हम्म, Parliament हम्म, and the provincial assemblies as to the ways and means of enabling and encouraging the Muslims of Pakistan हम्म, to order their lives individually हम्म, and collectively हम्म, in all respects or in accordance with the principles and concepts of Islam as enumerated in the Holy Quran and Sunnah। हम्म, उन्होंने रिकमेंडेशन देनी है कि जो पार्लियामेंट हो गई या प्रोविंशियल असेंबली है, हम्म, उन्हें बताना है कि बेशक इंडिविजुअली हो हम्म, या कलेक्टिवली हो, हम्म। आपने इस्लाम के इंजंक्शन के मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजारना ठीक है। है। नंबर बी, हम्म, टू एडवाइस अ हाउस, हम्म, a provincial assembly, the president or a governor, हम्म, or any question referred to the council as to whether a proposed law is or is not repugnant to the injunctions of Islam। हम्म, यानी वो उसमें एडवाइस भी करना है हम्म, कि कोई लॉ जो है जिसकी इनेक्टमेंट होने जा रही है, हम्म, क्या वो इस्लामिक इंजंक्शन के अगेंस्ट तो नहीं है। हम्म, अब नंबर 3 है जी, टू मेक रिकमेंडेशंस एज टू मेजर्स फॉर ब्रिंगिंग एग्जिस्टिंग लॉज इनटू कंफर्मिटी with the injunctions of Islam and the stages by which such measures should be brought into effect। हम्म। यानी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज हैं हम्म। उनके बारे में भी कंफर्मिटी के लिए बताना है ठीक है। कि ये जो है इंजंक्शन ऑफ इस्लाम के साथ हम्म, कहीं टकराते तो नहीं है। हम्म, अच्छा, अब आ जाते हैं डी, टू कंपाइल a suitable form for the guidance of Majlis Shura, हम्म, Parliament हम्म, and the provincial assemblies such injunctions of Islam as can be given legislative हम्म, effect। हम्म। जहां कहीं पढ़े हैं ना, उनको कंपाइलेशन भी इन्होंने कराने। ठीक है। ठीक हो गया। हम्म, अब आ जाता है नंबर 2, व्हेन अंडर आर्टिकल 229 अ क्वेश्चन इज रेफर्ड बाय अ हाउस हम्म, और प्रोविंशियल असेंबली, द प्रेसिडेंट और अ गवर्नर हम्म, टू द इस्लामिक काउंसिल, द काउंसिल शेल विद इन 15 डेज देयर हम्म, ऑफ, 15 दिन के अंदर अंदर क्या करेगा, इन्फॉर्म द हाउस, हम्म, द असेंबली, द प्रेसिडेंट और हम्म, द गवर्नर हम्म, एज द केस में भी जैसा होगा, और पीरियड विद इन विच द काउंसिल एक्सपेक्ट टू बी एबल टू फर्निश दैट एडवाइस। यानी अगर आर्टिकल 229 के तहत प्रेसिडेंट ने, गवर्नर ने, हम्म, असेंबली ने, फेडरेशन ने जिसने रेफरेंस भेजा है हम्म, आर्टिकल 229 के तहत, हम्म, 15 दिनों के अंदर अंदर आपने एडवाइस देनी। ठीक है। ठीक है। अब आ जाता है नंबर 3, हम्म, वेयर अ हाउस, अ प्रोविंशियल असेंबली, द प्रेसिडेंट और अ गवर्नर as the case may be हम्म, considers that in the public interest the making of proposed law हम्म, in relation to which the question arose should not be postponed until the advice of the council is furnished। The law may be made before the advice is furnished। हम्म,
अब उन्हें कहा प्रोवाइडेड दैट वेयर अ लॉ इज रेफर्ड फॉर एडवाइस टू द इस्लामिक काउंसिल एंड द काउंसिल advises that the law is repugnant to the injunctions of Islam, the House, or as the case may be, the Provincial Assembly, the President or the Governor shall reconsider the law so made. जब वो कह देता है कि ये जो है इस्लामी इंजंक्शंस के मुनाफी है तो उसको रिकंसिडर किया जाएगा, ठीक है, दोबारा से। नंबर 4, the Islamic Council shall submit its final report within 7 days or its appointment and shall submit an annual interim report. The report, whether interim or final, shall be laid for discussion before both houses and each provincial assembly within 6 months of its receipt, and Majlis Shura Parliament, the assembly, after considering the report, shall enact laws in respect thereof within a period of 2 years of final report. अच्छा, अब आ जाते हैं इसका रूल्स ऑफ प्रोसीजर। करमलाई साहब, सर, जो मेन मामला है, ये जितना लॉ की जो आर्टिकल शिकें आपने पढ़ी हैं, जी जी जी, उससे अगर मैं गलत नहीं समझा जी जी, तो जी। उसमें किसी इंडिविजुअल की लाइफ वो गलत कर रहा है या सही कर रहा है, इस हवाले से कौंसल की जिम्मेदारी नहीं है, उसके रोल में नहीं है। तो आप कहते हैं कि ये जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा वाला केस है, इसने एक्सलरेट किया है, अपने पावर से एक्सटेंडेड किया। इस्लामी नजरियाती कौंसल ने एक तो तासर ये है कि ये इंडिविजुअल केस लेना उसकी जिम्मेदारी में नहीं आता, उसके दायरा कार में नहीं। ठीक, इससे थोड़ा सा आगे हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का केस कोर्ट में चल रहा है, इस्लामी नजरियाती कौंसल ने उसके ऊपर राय दी है और ये बहस है सोसाइटी में कि कोर्ट पे असर अंदाज हुई है इस्लामी नजरियाती कौंसल। ये जो इस्लामिक काउंसिल है जी, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। बिल्कुल, असल बात तो ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। बड़ा क्लियर सा एक मैसेज है, वो ये है कि जो मैंडेट आइन ने दिया है, कोई बंदा अगर उससे बाहर जाता है तो ये एब्रोगेशन है। फौजदारी कानून में बड़ी क्लियर बात है कि हर मुकदमे ने अपने खास फैक्ट्स, हकायक और हालातों वाकयात के मुताबिक फैसला होना होता है।